हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है? 10.41%। राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं? 5। राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है? पंजाब। राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक सीमा लगती है? मध्य प्रदेश। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? जैसलमेर। राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है भावलपुर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है 869 किलोमीटर। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। राजस्थान में जिलों में संभागों की संख्या है 33 और 7। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान है हिंदू मठ कोट श्री गंगानगर। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोएडा का फूल। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम। राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को। राजस्थान को राजपुताना का नाम किसने व कब दिया? 1800 ईस्वी में दिया था। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया था? कर्नल जेम्स स्टोन ने। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है? शाहगढ़ बाड़मेर में। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषमकोण चतुर्भुज। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का बड़ा व छोटा जिला कौन सा है? बड़ा जयपुर, छोटा जैसलमेर। जैसलमेर। हाँ, सही है। राजस्थान के किस भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ के पास का। राजस्थान के कौन से भूभाग को 56 का क्षेत्र कहा जाता है? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को। ऊपरमाल राजस्थान के कौन से भूभाग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ व बिजौलिया के बीच के भूभाग को। राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है? उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को भू गिरवा कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। राजस्थान का पूर्वी प्रदेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? पनिहारी। राजस्थान को कुल कितने भौगोलिक विभागों में बांटा गया है? 4। राजस्थान के कुल रेगिस्तान कितने प्रतिशत हैं? 61.11%। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान विभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 58%। पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? तैतीस सागर। गोंडवाना लैंड। पश्चिमी रेगिस्तानी व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? तैतीस सागर के। अरावली पर्वत श्रृंखला किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के। अरावली श्रृंखला राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? सरोई से खेतड़ी तक। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला कितनी लंबी है? 550 किलोमीटर। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर। अरावली पर्वत की चौड़ाई कहाँ से बढ़ती है? सरोई से। राजस्थान का पूर्वी मैदान राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है? 23.3%। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? 9.6%। राजस्थान में कम वर्षा का कारण है अरावली पर्वत मानसून के समांतर होना।
राजस्थान का सबसे अधिक जिलों वाला संभाग है जोधपुर। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। राजस्थान का सबसे कम जिलों वाला संभाग है अजमेर व बीकानेर। राज्य में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में? जयपुर। राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता था? धौलपुर दुर्ग को। राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है? श्रीगंगानगर। राजस्थान में मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? अलवर, भरतपुर। राजस्थान के कौन कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं? अलवर, भरतपुर, झुंझुनू। राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है? पाली। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं पश्चिमी क्षेत्र में। रचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप देश के निम्नलिखित में से किन भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आते हैं? उत्तर का बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी भाग। राजस्थान में के निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थल गोंडवाना लैंड के भाग हैं? अरावली पर्वत श्रेणी व दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का वही भाग है, वह गलत है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत भू आकृति प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस भू आकृति प्रदेश का है? पूर्वी मैदान। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से ऊंचाई है 930 मीटर। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की ऊंचाई बढ़ती है वह है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम। क्वेश्चन है, ये कथन है इसका, राजस्थान का आकार विषमकोण चतुर्भुज के समान है। कारण है, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान सहित 5 राज्यों से मिली हुई है। उपरोक्त विचारों के आधार पर सही निष्कर्ष चुनिए। कथन व कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। आबू पर्वत श्रृंखला में स्थित अचलगढ़ की कितनी ऊंचाई है? 1380 मीटर। इसको सम्मिलित करना है। रघुनाथगढ़, सीकर, वह बहराज, अलवर, बरवाड़ा, जयपुर, बवाई, झुंझुनू। संपूर्ण रेगिस्तान में बालू का स्तंभों के बीच में कई निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा का जल बढ़ जाने के कारण अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें रन कहते हैं। स्तूप देखने को मिलते हैं दोस्तों, ये सभी जगह देखने को मिलते हैं पश्चिमी क्षेत्र में। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, चूरू, इन सभी जिलों में पाए जाते हैं। बोराट का पठार निम्नलिखित में से किन जिलों में फैला हुआ है? उदयपुर, राजसमंद। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि को आया वह थी 1/11/1956। राजस्थान के 60.61% मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 30%। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल है वह है अजमेर, पाली। मेरवाड़ा क्षेत्र में सम्मिलित जिलों का संयुग में है अजमेर, नागौर। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई हैं? 10। मेरू नाम से निम्न में से किस प्रदेश को जाना जाता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह है जैसलमेर, जालौर। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली द्वारा बीच में से विभाजित है? लूनी और बनास। उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोकुंदा के बीच की भूमि कहलाती है गोकुंदा का पठार। राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? जैसलमेर। अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है उदयपुर में। अरावली की कुछ पर्वत
चोटियाँ निम्नलिखित हैं, इनकी बढ़ती से घटती ऊंचाई के सही क्रम में लगाना है। पहला है गुरु शिखर, दूसरा शेर, तीसरा है दिलवाड़ा, चौथा है हमारा अचलगढ़, पांचवा है कुंभलगढ़। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। एक कथन है इसका, अरावली पर्वतमाला अनाच्छादन के प्रभाव से घिस घिस कर नीची हो गई है। कारण है अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित नहीं है? बूंदी। कथन है थार विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। कारण मरुस्थलों में सबसे अधिक जैव विविधता इसी मरुस्थल में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? 1070 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान का मरुस्थल बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर और अजमेर तक विस्तृत है। राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सरस्वती नदी हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी है। राजस्थान के मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि रेत से ढकी हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग स्थित है उदयपुर में। राजस्थान राज्य की सीमाएं जिन अन्य राज्यों को छूती हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है 2,33,100 वर्ग किलोमीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला के गुरु शिखर पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई है 1,722 किलोमीटर। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का अंग है? टैथिस सागर का। राजस्थान का वह जिला जिसके दो भाग हैं, प्रमुख भाग का आकार इल्ली जैसा है और दूसरा छोटा भाग घोड़े की नाल से मिलता जुलता है, चित्तौड़गढ़। सुमेलित करना है ये। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान जैसलमेर, पूर्वी मैदान अलवर, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्वी पठार कोटा। ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र हैं शेखावाटी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है उदयपुर। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं देसुरी दर्रा व हाथी दर्रा। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ अर्धचंद्राकार अथवा प्याले जैसा है? सीकर। मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग। राजस्थान का शिमला किस नगर को कहते हैं? माउंट आबू। राजस्थान के पूर्वी मैदान का ढाल किस ओर है? उत्तर पूर्व की ओर। राजस्थान की दक्षिणी सीमा में कौन से प्रदेश आते हैं? गुजरात व मध्य प्रदेश। राजस्थान की उत्तरी सीमा कौन से प्रदेश निर्धारित करती है? पंजाब व हरियाणा। कौन से राज्य राजस्थान की पूर्वी सीमा निर्धारित करते हैं? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र। राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है पूर्वी मैदानी भाग में। हिंसांग के समय उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? गुर्जर प्रदेश। राजस्थान में रेगिस्तान का ढाल किस ओर है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दोनों ओर। कौन सा जिला रेगिस्तान क्षेत्र में नहीं है? अजमेर। रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है श्रीगंगानगर। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है पहला। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के उत्तर में स्थित है पंजाब का मैदान। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है सूर्य धूप की दीर्घावधि। राजस्थान का वह जिला जिसका आकार पतंग अथवा समचतुर्भुज जैसा है
जिसके पूर्व एवं पश्चिम भाग अंदर की ओर झुक गए हैं। टोंक। राजस्थान का वह जिला जो आयताकार है तथा कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ है, जो दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा के बहुत निकट है। जालौर। कच्छ की खाड़ी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के किस दिशा में है? दक्षिण में। तो नमस्कार।